लीप इंडिया की स्टॉक मार्केट में डिसेंट लेकिन स्लो लिस्टिंग हुई है। कंपनी के शेयर बीएसई पर 167 पर लिस्ट हुए हैं, जो कि आईपीओ प्राइस 159 के मुताबिक 4.4% प्रीमियम है। यानी कि आईपीओ इन्वेस्टर्स की लिस्टिंग पर काफी ज्यादा प्रॉफिट देता हुआ नजर आया है। काफी अच्छे गेन्स भी अगर हम देखें तो देखने को मिले हैं, लेकिन ओवरऑल देखें तो थोड़ा सा लिमिटेड गेन्स यहाँ पर मिलते हुए नजर आए। सर, लीप इंडिया पर हमने लास्ट में भी चर्चा की थी जब आईपीओ जो है वो बिडिंग के लिए ओपन था। अब आगे के लिए लिस्टिंग तो अच्छी खासी मिल चुकी है लोगों को, क्या रणनीति आगे होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए, कैसा लगता है? उर्वशी जी, देखिए अभी मुझे लगता है कि आपको स्टॉक में थोड़ा वेट कर लेना चाहिए। अभी चार्ट्स तो इसके अवेलेबल नहीं होंगे। हमको थोड़ा बहुत एक से 2 महीने तक का इसमें वेट कर लेना चाहिए। जब ये स्टॉक का चार्ट डेटा पैटर्न हमको समझ में आता है तब तक तभी इस पे एक राय मशवरा दिया जा सकता है। अभी के लिए कंपनी मुझे अच्छी लग रही है। डिस्काउंटेड रेट पर भी अवेलेबल है, 147 के आसपास अवेलेबल है। मुझे लगता है आने वाले समय में आपको अगर इसमें फ्रेश एंट्री करनी है तो 110 से लेकर 105 से लेकर 110 तक के लेवल का आप वेट करें, उसके बाद इसमें एक फ्रेश एंट्री की जा सकती है। नीचे अगर और करेक्ट होता है तो एक्यूमुलेट करने की सलाह होगी। एंड कंपनी अच्छी है। मैंने आईपीओ डिस्कशन के टाइम पे भी आपको बताया था कि कंपनी अच्छी है, हम्म। आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 105 से 110 के लेवल का वेट करिए, उसके बाद तब एक बार रिविजिट किया जाएगा। मैंने नोट डाउन कर लिया है। जब भी ये लेवल्स आते हैं हम लोग बिल्कुल आने वाले सेशन में ये बिल्कुल बात उठाएंगे। चलिए ठीक है, लीप इंडिया की बात हो गई है, अब टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स भी देख लेते हैं। एक जगह डिसेंट स्लो लिस्टिंग होते भी नजर आई और एक तरफ बढ़िया जबरदस्त गेन मिलते हुए नजर आए। एक स्ट्रॉन्ग डेब्यू करता हुआ नजर आया टेक्नोक्राफ्ट वेंचर्स। शेयर देखिए बीएससी पर 285 यानी कि 34.4% प्रीमियम पर, और एनएससी पर 284 यानी कि तकरीबन 34% के प्रीमियम पर लिस्ट हुए हैं। अब सर टेक्नोक्राफ्ट, इस पर भी हमने लास्ट सेशन में बातचीत की थी। यहाँ पर क्योंकि अच्छे खासे अब यहाँ पर गेन मिलने के बाद लोगों के मन में थोड़ा सा ये भी आ जाता है कि थोड़ा सा और वेट कर लेना चाहिए क्या हमें, तो क्या लिस्टिंग गेन लेकर के निकल जाए या फिर अभी थोड़ा सा वेट और करें? बिल्कुल उर्वशी जी, देखिए मैंने पहले भी कहा था कि टेक्नोक्राफ्ट में आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी खासी लिस्टिंग इन इसमें मिल सकती है। मुझे लगता है अभी आसपास 308 आठ के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। 45 से 46% तक का एक अच्छा खासा अपमूव स्टॉक ने दिखा दिया है। तो मुझे लगता है एक ही दिन में अगर 45 से 46% तक के अपमूव अगर देखने मिलते हैं तो बिल्कुल इसमें आप पार्शियल क्वांटिटी बुक कर सकते हैं, जिससे आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो निकल जाएगा और बाकी जो अमाउंट है उसको आप बिल्कुल बनाए रख सकते हैं, क्योंकि आने वाले समय में मुझे लगता है कि 500 तक के लेवल स्टॉक में देखने मिल सकते हैं। चलिए ठीक है, इसके अलावा आने वाले जो लिस्टिंग डेट्स हैं कुछ आईपीओस की, उसमें क्या आपकी आपको स्ट्रैटेजी बना करके चलनी है, उस पर जरा चर्चा कर लेते हैं। शिप रॉकेट का आईपीओ आया, अगर हम इशू की बात करें, आईपीओ था 1617 का, जिसमें प्राइस बैंड की बात करूं तो 97 रुपीज पर शेयर जो है प्राइस बैंड इसका रखा गया था। आज आखिरी आपके पास मौका था जहां पर आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते थे। इसके अलावा अगर मैं बात करूं इम्पोर्टेंट डेट्स की, तो आईपीओ ओपन हुआ था 12 अगस्त को, आज आखिरी मौका था। लिस्टिंग जो है वो 19 अगस्त को होनी है, यानी कि अगले हफ्ते होनी है। तो अगले हफ्ते की तैयारी पहले से कर लीजिए। कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे लग रहे हैं सर, और ग्रे मार्केट, हालांकि ये तो रफ आइडिया होता है, सारे डेटा को देख करके आपकी राय क्या रहेगी, क्या सजेस्ट करेंगे आप लोगों को? बिल्कुल उर्वशी जी, देखिए मार्केट शिप रॉकेट का जो आईपीओ प्राइस अराउंड 92 से 97 के आसपास अभी अनाउंस हुआ है। आईपीओ साइज जैसा कि आपने बताया 1617 करोड़ का है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वैल्यूएशन थोड़ा महंगे साइड पर है। कंपनी ई कॉमर्स अनेबल और लॉजिस्टिक टेक प्लेटफॉर्म है। हमको पता है पीयर कंपैरिजन इसका डिलीवरी के साथ होता है। डिलीवरी ने भी अच्छा खासा परफॉर्म पिछले कुछ समय में मार्केट में किया हुआ है। दूसरा एक पीयर कंपैरिजन हम जिससे करेंगे वो है शैडोफैक्स। वो भी एक अच्छा खासा परफॉर्म हम्म। करते हुए हमको दिखा हुआ था, जो कि लिस्टेड कंपैरेबल है। तो डिलीवरी एंड शैडो फैक्स इसको अगर मद्देनजर देखते हैं तो शिप रॉकेट का मुझे लगता है कि थोड़ा इन कंपनी के कंपैरिजन पे एक वीकर साबित हो सकता है। डी टू सी ब्रांड और एमएसएमई को शिपिंग कुरियर एग्रीगेशन का अगर आप फुलफिलमेंट का आप बात कर लीजिए, टेक्नोलॉजी की सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की आप बात कर लीजिए, इस इन सेक्टर्स में शिप रॉकेट मुझे लगता है एक अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है। बिजनेस का जो हम्म।
ग्रोथ है, आने वाले समय में एक अच्छा खासा ग्रो हो सकता है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी कहीं ना कहीं मुझे वीकर साइड पर नजर आती है। डिलीवरी का हम्म। अभी 2-3 सेशन पहले ही बात हो रहा था, काफी ज्यादा चर्चा में था स्टॉक। एक अच्छा खासा स्ट्रेच अप मूव देखने मिला हुआ था, शैडो फैक्ट्स में हम्म। भी एक अच्छा खासा अप मूव देखने मिला हुआ था। लेकिन वही अगर आप शिप रॉकेट की बात करें तो बिजनेस तो बिल्कुल नाम की तरह ही है, रॉकेट ही है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अभी मुझे लगता है कि बिल्कुल ट्रेडमिल पर भी नहीं है। तो हम्म। जब तक ये रनवे पर आ जाती है, एक अच्छी उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाती है, प्रॉफिटेबिलिटी एक अच्छी खासी लेवल्स हमको दिखाती है। क्योंकि मैनेजमेंट क्या बोलता है या फिर प्राइस किस लिस्ट प्राइस पर लिस्ट हो रहा है, ये मायने रखने से ज्यादा मुझे लगता है जो डेटा, कंपनी का डेटा जो है वो ज्यादा मैटर करता है। अगर डेटा अच्छा होगा हम्म। तो आने वाले समय में एक अच्छा खासा अपमूव बिल्कुल इसमें देखने मिलेगा। अगर ग्रे मार्केट प्राइस की बात करें तो 37 के आसपास अभी देखने मिलता है, तो 38, अगर आप अप्रोक्स लगा ले 38% तक का अगेन इसमें ग्रे मार्केट प्राइस सजेस्ट करता है। बट जैसा आपने बताया कि इससे हम लोग लिस्टिंग गेन्स बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं, इससे हालांकि थोड़ा बहुत अंदाजा हम लोग लगा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसमें अप्लाई करें। अदरवाइज अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्पज से अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो थोड़ा वेट कर लीजिए, स्टॉक जब लिस्ट हो जाएगा मुझे लगता है एक अच्छा खासा करेक्शन इसमें देखने मिलेगा। और जब अच्छे खासे लेवल पर हमको मिलता है, एक प्रॉपर वैल्यू पर अगर हम लोगों को ये स्टॉक मिलता है, तब बिल्कुल इसमें हम लोग बिल्कुल हिट करेंगे। तब मैं फिर से रिविजिट करके एक सलाह अपनी फिर से शेयर करूंगा। चलिए ठीक है। और जब लिस्टिंग होगी इस पर बातचीत जरूर की जाएगी। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो 60.32 टाइम्स यहाँ पर सब्सक्रिप्शन जो है शिप रॉकेट को मिला है। कंपटीशन देखे उसमें तो काफी है कंपनी, लेकिन ठीक है, देखते हैं लिस्टिंग डे पर क्या कुछ नतीजे निकल करके आते हैं। इसके अलावा बिहारी लाल इंजीनियरिंग, इस आईपीओ की भी काफी ज्यादा चर्चा है सर। आईपीओ आया है 301 CR की वैल्यूएशन पर। अगर मैं बात करूं प्राइस बैंड इन्होंने जो यहाँ पर रखा हुआ है 271 से 285 के बीच में है। फ्रेश इशू 93 CR का है। ऑफर फॉर सेल की बात करूं तो 209 की आज इसकी भी क्लोजिंग हो रही है और अगले हफ्ते इस आईपीओ की भी लिस्टिंग हो रही है। आपकी राय कंपनी के फंडामेंटल्स वगैरह पर क्या रहेगी? देखिए उर्वशी जी, कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत ही ज़्यादा मुझे शानदार नज़र आते हैं। अब कंपनी को अगर आप लिस्टिंग गेन की अगर बात करें तो इसको हम लोगों को देखना होगा कि इसके कस्टमर्स कौन 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 है। तो ऑटोमोबाइल सेक्टर एक है जो इनका कस्टमर है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, माइनिंग हो गया, एंड स्टील इंडस्ट्री में एक कस्टमर बेस बिहारी लाल इंजीनियरिंग का एक बना हुआ है। अगर आप बात करें अभी के मार्केट की, तो स्टील सेक्टर, मेटल सेक्टर, फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एक अच्छा खासा करेक्ट होने के बाद अभी रिकवरी दिखा रहा है। तो मुझे लगता है ये आईपीओ को इनका अच्छा खासा सपोर्ट देखने मिल सकता है। कंपनी आयरन एंड स्टील मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में, एंड मेटल रोल्स में, इंजीनियरिंग कास्टिंग में, स्टेनलेस स्टील बार्स में अभी कामकाज करती है, इनके प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे लगता है इसका फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी की अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो एक अच्छा खासा रेवेन्यू हमको देखने मिला हुआ था, पैट भी ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होते हुए ही नजर आता है। तो मुझे लगता है इनका ग्रोथ आउटलुक अगर आप फ्यूचर देखें तो मुझे बेहद ही हम्म। पॉजिटिव नजर आता है। ग्रे मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो 80 रुपीज के आसपास इंडिकेट करता है, जो कि अप्रॉक्स 25 to 30% के आसपास ये दर्शाता है। लेकिन फिर से मैं बताऊंगा कि ग्रे मार्केट प्राइस बिल्कुल ही अनऑफिशियल होता है, इससे इसका एक्चुअल लिस्टिंग से कोई लेना देना नहीं। हाँ, बस हम लोग एक छोटा मोटा आइडिया इससे लगा सकते हैं। तो हम्म। अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आप इसमें अप्लाई करें। उसके बाद अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो भी आप बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आने वाले समय में कंपनी का आउटलुक मुझे बेहद शानदार लगता है। चलिए ठीक है। कंपनी आउटलुक काफी ज्यादा शानदार है और शानदार ही इनका सब्सक्रिप्शन अगर हम देखें तो 47.61 टाइम्स इसको सब्सक्राइब किया है। लास्ट जीएमपी की अगर मैं बात करूं तो 80 पर जो है अनुमानित देखने को मिला हमें। अब लॉन्ग रन के लिए कंपनी आगे कैसे परफॉर्म करती हुई नजर आती है, कितना लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा, ये हम बात करेंगे अगले हफ्ते। तब तक के लिए बेसिक जानकारी आपके पास है, लिस्टिंग डे के लिए इस जानकारी को पकड़ करके चल